अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, मुझे थम्स अप कर दें। ओके जी, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट लोगों को क्लियर है। तो थोड़ा सा जो है ना कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने मुझे देखा होगा, आप लोगों का इंटरेक्शन मेरे से पहले हुआ होगा। तो अगर आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे तो बढ़िया है। अगर कुछ लोग नहीं जानते हो जिन्होंने फर्स्ट डे सेशन को ज्वाइन किया, तो उनको मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली मेरा नाम एमडी अबुल खैर है एंड आज का होस्ट मैंने हूँ। तो आज का होस्ट कौन है? आप लोगों ने देखा होगा, जो आपको लिंक मिला होगा तो वहां पे नेम मेंशन था, मैम इसबा खाली। तो जो मैम जो आपको सेशन होस्ट करेंगे, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि ना मैं आप लोगों का ना एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हो। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने एक्टिव हो आप लोग एक्टिव? ओके ओके ओके, आप लोग एक्टिव हो। तो जस्ट सिंपल सा एक ना आप लोग एक करें काम कि ना आप लोगों को जिस भी ग्रुप से जिस भी पर्सन ने ये लिंक प्रोवाइड किया, आप जाकर के अटेंडेंस लगा दे, आई एम इन वेबिनार। जस्ट सिंपली आप एक एक्टिविटी करें। इससे ये समझ में आएगी ना आप लोग कितने एक्टिव हो। आप लोग जस्ट यहाँ पे सेशन को देखने के लिए आए हो या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए आए हो? सेशन को देखने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आए हो? तो जाओ एक अटेंडेंस लगा दे, आई एम इन वेबिनार। फिर मैं मैम के बारे में बताता हूँ, मैम को मैं होस्ट करता हूँ और मैम सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट सिंपल सा एक काम करें, अटेंडेंस लगा दे आप। ओके गाइज, ऑलमोस्ट लोगों ने ये काम कर लिया होगा। तो चले मैं थोड़ा सा ना मैम के बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैम जो है ना कि लाइक जो आपको बताएंगी प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना कि लाइक जो बताएंगी, तो मैम मैम जो है ना कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के लिए ही ना लाइक मैम ने एक कोर्स वगैरह कर रखा है। मैम आपको बताएंगे आगे मैम क्या कर रही है नहीं कर रखी है, तो मैम को बताएंगी। तो एक चीज मैं बताऊं, तो मैम जो है ना कि यहाँ पे जो आपको बताएंगे, अगर आपने इस सेशन को पेन एंड कॉपी के साथ अटेंटिव तरीके से देखा, तो फिर आगे आपको नेक्स्ट कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे आपको सेशन देखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस सेशन को पेन एंड कॉपी के साथ देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर अगेन आपको इसी टॉपिक पे इस ग्रुप में आपको सेशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। तो थोड़ा सा मैम के बारे में बताऊं, मैम ने यहाँ पे काफी कम टाइम में काफी कुछ अचीव कर चुकी है। मैम काफी अच्छे लेवल पे वर्क भी कर रही है। ये हो नहीं सकता कि मैम किसी पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उसको समझ में नहीं आए सेशन। ठीक है? तो अगर आप लोग एक्टिव हो, अटेंटिव तरीके से देखोगे, तो ऑलमोस्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मैम को मैं इनवाइट करूं, ठीक है? तो जस्ट थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? तो मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। मैम क्या आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? या मैम जो है कि मुझे चैट में बता रही है मैम की ऑडियो, मेरी ऑडियो मैम को क्लियर है। तो मैम को ना मैं होस्ट बनाता हूँ। मैम जस्ट मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अब मैम एक चीज मैं बताता हूँ, आप ना इस लेवल से बताइएगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है ना, उसको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। ठीक है? चले मैम, आप सेशन को कंटिन्यू कर ले। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी होस्ट। एंड सेकेंडली जैसा कि सर ने पहले बता दिया है कि आप सबको ग्रुप में जाके अटेंडेंस मार्क करनी है। बट अगर अभी तक किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं की तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। आप जल्दी से जाके 10 सेकेंड्स के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और मैं आपका वेट कर रही हूँ। हरी आप जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें अगर किसी ने नहीं की अभी तक। ओके दैट्स ग्रेट। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको देती हूँ अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि माय नेम इज इस्बा खालिद, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम फूड टेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन and currently I am working in this multinational company as an entrepreneur। ठीक हो गया? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ ये पता होना चाहिए कि मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्यों ज्वाइन किया था और कैसे ज्वाइन किया था।
बेसिकली मैंने एमफिल किया हुआ है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एमफिल किया हुआ है। और मैं स्टार्ट में एक जॉब की तलाश में थी। मैंने कहा कि चलें अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ क्यों ना जॉब कर ली जाए, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, पेरेंट्स से इतना कुछ लेना पड़ता है, तो वो इतने सारे हमारी फीसेस ऑलरेडी वो दे रहे होते हैं, तो क्यों ना अपने दूसरे जो हैं जो हम छोटे-मोटे जो हमारे होते हैं, वो हम खुद मैनेज करें। मेरी भी ऐसी कुछ थिंकिंग्स थी, मैंने जॉब देखनी शुरू की, मैंने जॉब की भी, मुझे स्कूल में टीचिंग मिल गई अपनी स्टडी के साथ-साथ। मैंने इसको मैनेज किया, मैंने टीचिंग की, उसको स्टार्ट किया बट वो बहुत टफ था। स्टडी के साथ जॉब को मैनेज करना बहुत टफ था बट मैंने किया। लेकिन इट्स ओके वो भी मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। मैंने किया और मैंने सोचा कि मतलब मेरी थिंकिंग इस तरह की हो चुकी थी कि जॉब के साथ स्टडी और स्टडी के साथ जॉब को मैनेज करना बहुत टफ है। फिर मैंने एक एक्सपीरियंस तो ज़रूर लिया, गेन किया बट मैंने फिर उस जॉब को क्विट किया और मैंने कुछ ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना स्टडीज़ के साथ कुछ ऑनलाइन अर्निंग्स देखी जाएँ कि कहाँ से की जा सकती हैं। मैंने सर्च किया, काफ़ी सर्च किया और सर्च करते-करते मुझे फॉरएवर लिविंग्स के बारे में पता चला। फिर मैंने इसको देखा, यूट्यूब पे देखा, काफ़ी सर्च किया, मैं बहुत सैटिस्फाइड थी। मैं वीडियोज़ देखी, बहुत कुछ देखा, काफ़ी लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया, मैं काफ़ी सैटिस्फाइड थी। फिर मैंने इसको स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया। फिर मैंने फॉरएवर लिविंग्स को जॉइन किया, मैंने इसको स्टार्ट किया और मैं इतनी सैटिस्फाइड थी अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ एक अच्छी अर्निंग मैं कर रही थी और मैंने विदिन मंथ ही अपनी फर्स्ट मंथ से ही अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैं स्कूल की जॉब से कभी नहीं कर सकती थी। विदिन मंथ नॉट पॉसिबल एट ऑल। चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा वो आपका इंस्टीट्यूट होता, लेकिन नहीं पॉसिबल था, इतनी अच्छी अर्निंग्स करना। ठीक हो गया? तो मैंने जब ये स्टार्ट किया उस वक़्त मैंने अपने माइंडसेट को ऐसा बनाया कि आज अगर मुझे ये इतना बेनिफिशियल फ़ील हो रहा है, तो क्यों ना अपने साथ, अपने सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में हर उस पर्सन को मैं इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो डिज़र्व करता है, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है या कर रही है, उसको क्यों ना इस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए जहाँ पे मैं खुद बहुत अच्छे से अर्निंग कर रही हूँ और रियली मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। अगर आप सब आज यहाँ पे इस वेबिनार को देख रहे हैं, दैट्स मीन कि आप सब अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और एक दिन आप सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। एक दिन आप सब इसी तरह बोल रहे होंगे जैसे मैं बोल रही हूँ और अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे और आप सब ये कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, इतनी यंग एजेस में पर्सन्स कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, सब कर सकते हैं। यू गाइस कैन डू दिस। जी, तो ये था मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन और मेरी छोटी-सी स्टोरी। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज़ द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। First of all, welcome to you all in Forever Living Products, where ordinary people achieve extraordinary results. Why ordinary people? Because जब मैंने Forever Living को ज्वाइन किया था, मैं भी एक ऑर्डिनरी सी गर्ल थी। लेकिन अब मैं ऑर्डिनरी गर्ल क्यों नहीं हूँ? मैं इसलिए नहीं हूँ कि जब मैंने Forever को ज्वाइन किया, उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। आई ग्रूम्ड, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैं वो पर्सन ही नहीं थी जो इतने आराम से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकती थी। मैं वो पर्सन ही नहीं थी। इंसान ग्रूम करता है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी और अपने ड्रीम्स के अंदर भी अचीव करते हैं। आप सब करेंगे। सो वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली हमें P3 के बारे में बताता है। व्हाट इज P3? प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड प्लान. First of all, let me tell you about the profile of the forever living products. Okay. Sir Rex Morgan, who was the CEO, who is the CEO, इन 1978 सर रेक्स मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब इस पर्सन ने अपने माइंड में इस थॉट्स के साथ
इस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस किया था कि इनकी थिंकिंग्स थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वहाँ पर्सन्स को हेल्थ भी मिले और वेल्थ भी मिले, मतलब हेल्थ की अपॉर्चुनिटी भी मिले और वेल्थ की अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो आज से 42 इयर्स पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट लिया था और नाउ this is working in 170 plus countries in this world. Okay, now moving towards the products. Okay, products जो हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनके ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स जो है ना, उनके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा एंड हनी बेस्ड। ऐसा क्यों है ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। Now the plan. What is plan? Okay, let me tell you the plan. When you see the marketing and income plan, you guys will know what is the plan of this company. इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान कि आपने कभी इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान नहीं देखा होगा। लाइक इतने कम टाइम में इतनी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। Now moving towards the next slide. वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्यों कहा जाता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी इसलिए कहा जाता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट से लेके प्रोडक्ट्स तक, प्लांट से खुद हार्वेस्ट करते हैं, खुद अपने प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट करते हैं, एक एक एलोवेरा को खुद हार्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लेके आते हैं और डायरेक्ट हम तक, लाइक जब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, इस काम को स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट हम तक आते हैं। दरमियान में कोई रिटेलर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, किसी को भी बेनिफिट्स नहीं मिलते, सब बेनिफिट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिलते हैं। डन, दैट्स व्हाई इसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी कहा जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सील्स ऑफ अप्रूवल। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसे बहुत सारे सील्स ऑफ अप्रूवल दिए गए हैं, जो किसी भी कंपनी को या किसी भी प्रोडक्ट को इतनी आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाज द फर्स्ट टू गेट अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। व्हाट्स दैट मीन? दैट्स मीन कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसको एलो साइंस काउंसिल की तरफ से सील मिली थी। फर्स्ट ऐसी कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसको एलो साइंस इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से सील मिली हुई है, सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है। उसके बाद इसको कोशर रेटिंग मिली हुई है, कोशर रेटिंग का सील्स ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है, इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एम हलाल सर्टिफाइड है ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एम हलाल सर्टिफाइड इज इंटरनेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका, जिसको फैन का भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोई छोटा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई छोटा अप्रूवल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल है जो हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, क्रुएल्टी फ्री। इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रुएल्टी फ्री हैं, मीन्स एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किए गए। क्यों एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स? कौन बताएगा आप में से मुझे? एनिमल्स के ऊपर प्रोडक्ट्स तब टेस्ट किए जाते हैं जब आपको इस चीज की गारंटी नहीं होती कि ह्यूमंस को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इन प्रोडक्ट्स के साथ। ऐसा ही है ना, तब नहीं हम एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए बगैर ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट नहीं करते उन प्रोडक्ट्स को, जब हमें गारंटी नहीं होती कि साइड इफेक्ट तो नहीं कोई कॉज करेगा। दैट्स वाई। लेकिन एलोवेरा और हनी बेस्ड ये जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो एनिमल के ऊपर टेस्ट किया गया हो, क्रुएल्टी फ्री, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किए गए। दैट्स वाई ये प्योर प्रोडक्ट्स हैं। यही रीजन है कि ये प्योर प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% प्योर प्रोडक्ट्स हैं और इनको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। Moving towards the next slide, which is introduction of aloe vera. इंट्रोडक्शन ऑफ एलोवेरा। अब एलोवेरा का इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है एलोवेरा के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं? क्यों सर रेक्स मॉर्गन ने अपने सब प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा को एक मेन इंग्रेडिएंट रखा था? ऐसा क्यों किया था उन्होंने? उसके पीछे बहुत ज्यादा रीजंस हैं।
एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ स्किन, सिर्फ हेल्थ, सिर्फ हेयर, सिर्फ पर्सनल केयर से रिलेटेड सिर्फ इन चीज़ों के लिए बेस्ट नहीं है, बल्कि एलोवेरा इट्सेल्फ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी फ्रॉम टॉप टू टो मीन्स कि आपकी इनर ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज को रिजॉल्व करती है। इसके अंदर जो जेल होती है एलोवेरा के अंदर, फिर उसके अलावा आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स के लिए, बहुत ज़्यादा बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को बेटर करने के लिए एलोवेरा यूज़ की जा सकती है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। पर्सनल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसीलिए सर रेक्स मोगन ने अपने ऑल द प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा को मेन इंग्रेडिएंट रखा था, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हम बेनिफिट्स देखते हैं हम एलोवेरा जेल के, ठीक है। एलोवेरा जेल इज एन excellent antioxidant, antibacterial, good for health, skin and hair growth. And now let me tell you what is antioxidant. अगर ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं, फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, उनको अपनी बॉडी से डिटॉक्स करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स बेसिकली दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की डिजीजेस को ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक कैंसर एंड मेजर टाइप ऑफ डिजीजेस। दैट्स व्हाई जो एलोवेरा जेल है वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्स करती है। एंटीबैक्टीरियल है, बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती हैं, आप लोग स्पिरिट वगैरह यूज़ करते हैं, आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल भी यूज़ करें ना, यू विल सी द प्रॉपर डिफरेंस एंड बिफोर एंड आफ्टर। नाउ एलोवेरा जेल इज आल्सो बेस्ट फॉर योर हेल्थ। क्यों है बेस्ट? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। एंड हेयर केयर, बेस्ट हेयर केयर, बेस्ट हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ के लिए, हेयर से रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशंस। आपके स्प्लिट हेयर्स होते हैं, डैंड्रफ हो जाते हैं, आपके जो शाइनी हेयर्स हैं वो नहीं होते, वो सारा कुछ एलोवेरा जेल की एक एप्लीकेशन से आप लोगों को वाजिया डिफरेंस नजर आएगा। दैट्स व्हाई फॉरएवर लिविंग के हर प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा मेजर इंग्रेडिएंट है। What are the benefits of aloe vera? Skin and sunburn soother, skin brightener, moisturizer, wrinkle repair, for digestion, helps detoxification, immune booster, and for hair. These are the points जो already मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब सर रेक्स मोगन ने क्या किया कि अपने जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना, एलोवेरा के जो जो मेजर बेनिफिट्स थे उनसे रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर सनबर्न है तो सनबर्न क्रीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर स्किन ब्राइटनर है तो स्किन ब्राइटनर को इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर मॉइस्चराइजर है तो मॉइस्चराइजर लोशंस वगैरह, क्रीम्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया, रिंकल रिपेयर के लिए क्रीम्स को इंट्रोड्यूस किया, डाइजेशन के लिए डिफरेंट नेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इम्यून बूस्टर्स, और हेयर के लिए शैम्पूज, कंडीशनर्स। बेस्ट प्रोडक्ट्स दे हैव रिलेटेड टू द एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स। Now moving towards the next slide. Nature of aloe vera. Why the nature of aloe vera is important? आप में से किसी को पता है ये बात कि एलोवेरा की 400 स्पीशीज हैं? 400 स्पीशीज ऑफ एलोवेरा एग्जिस्ट। उन 400 स्पीशीज में से 385 स्पीशीज जो हैं वो सिर्फ 0 to 15% अपने अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं। 11 स्पीशीज आर टोटली पॉइजनस। 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो 80 to 100% अपने अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं। And there is only one species which is 100% medicinal properties in it. और वो एक स्पीशी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अपने सब प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं।
ये स्लाइड यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एलोवेरा हमें कॉमनली हर जगह मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है। आप किसी के घर चले जाएं, लोगों ने अपने घर बहुत अच्छी वैरायटी में, बहुत अच्छी मिकदार में डिफरेंट एलोवेरास को अपने घर जो है ग्रो करवाया होता है। जिस मर्जी नर्सरी में चले जाएं, आपको एलोवेरा आराम से मिल जाएगी। लेकिन आपको इस चीज की क्या गारंटी है कि वो वही वन स्पीशी है जो 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है? आपको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आपके लिए स्लाइड इम्पोर्टेंट थी, ये बात इम्पोर्टेंट थी कि एलोवेरा की सिर्फ एक ऐसी स्पीशी है जो 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर इस एक स्पीशी को यूज करते हुए अपने सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एलोवेरा है ना, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सिर्फ स्किन हेल्थ केयर और आपकी पर्सनल केयर से रिलेटेड नहीं, आपके इवन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, आपके अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, जिनके लिए आप लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो सब चीज़ें नेचुरली एलोवेरा जेल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। नेचुरली वो सब एलोवेरा जेल के अंदर होती हैं। विटामिन, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, ठीक है। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नेचुरली एलोवेरा जेल के अंदर होते हैं, और उसी नेचुरल एलोवेरा जेल को जो 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है, उस स्पीशी को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपने तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। As it is, that's why this is 100% natural products. Okay, introduction of what? Of products. जो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, ये सिर्फ हेल्थ स्किन केयर रिलेटेड या फिर सिंपल प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एलोवेरा को यूज करते हुए। दीज आर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, प्लांट एंड एनिमल केयर प्रोडक्ट्स, हनी बी प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये सब टाइप्स हैं प्रोडक्ट्स की जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, ठीक है। अब हम इनको टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे और आपको पता लगने वाला है कि इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और साथ वेल्थ भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने डिफरेंट रेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सोनिया, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, एलो बायोसेलुलोज 6 प्रोडक्ट्स हैं और इन्फिनिट 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर, वो क्या प्रोडक्ट्स हैं कि जस्ट लाइक फॉर स्किन वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर, मास्क, एक्सफोलिएटर, टोनर, जस्ट लाइक दीज थिंग्स। उन्होंने डिफरेंट रेंजेस बना दी हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। 100% रिजल्ट्स हैं इनके और टोटली नेचुरली इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। नाउ व्हाट आर द ट्रॉपिकल सूटर्स। अब ट्रॉपिकल सूटर्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो डेली बेस्ड यूज हम कर सकते हैं। डेली बेस में हमारे डेली रूटीन में डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं, हमारे स्किन बर्न्स हो जाते हैं, मसल पेन्स होते हैं, ज्वाइंट पेन्स होते हैं और डिफरेंट छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं फेस के अंदर, मुंह के अंदर, स्किन पे हमारे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारे जो स्किन के ऊपर थोड़ा सा एजेड होके या आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्किन, वुमेन की स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, उन सब से रिलेटेड हर तरह के इश्यू से रिलेटेड इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। नाउ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? न्यूट्रिशन नेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। दीज आर द नेक्टर, दीज आर लाइक मैजिक, दीज आर लाइक मैजिक ड्रिंक्स। इनके ऐसे बेनिफिट्स हैं कि यू गाइस गोना शॉक्ड कि ये एक बॉटल, ये जो क्यूट क्यूट सी बॉटल्स हैं, इनके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप जस्ट वन ट्राई लेके देखें, आप इनको ट्राई करके देखें और आप वाज़े अपने अंदर डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आपके अंदर आया है।
First of all, we will study about the Forever Aloe Vera Gel. Forever Aloe Vera Gel एक ऐसा नेक्टर है इनका, दिस इज नॉट जेल, दिस इज बेसिकली नेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने स्टेबलाइज्ड फॉर्म में एलोवेरा जेल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, ठीक है, विच इज 100% प्योर। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखिए, आप इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स देखिए आप। फॉरएवर एलोवेरा जेल हेल्दी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, एनहांस हीलिंग्स, स्ट्रेस रिलीज करता है, प्रिवेंट कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, improve immune system, enhance circulation. These all are different type of situations. Digestive system is a different thing. Diabetic patients are different. Healings are different. Stress is different. Cancer is different. Heart stroke are different. Immunity related immune system is different and circulation is different. That's mean कि ये जो इतनी सी बॉटल है, ये एक मैजिक ड्रिंक है जो आपकी बॉडी के अंदर एक साथ इतने सब बेनिफिट्स लेकर आती है। आपकी बॉडी इसकी कंजम्पशन के बाद डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्योर करती है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हों। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। हीलिंग्स को इम्प्रूव करती है। हीलिंग्स जस्ट लाइक अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो एक साथ उनकी क्योर जो आपको मिल जाता, मतलब ऑल इन वन, मतलब इतने ज्यादा सोल्यूशंस हैं इस एक फॉरएवर एलोवेरा जेल के। और आपको मैं बताती चलूं इनके बेनिफिट्स के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमारे अपने यूज करने के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे, कि हमारी एक सीनियर हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे डिस्कस करती जाती हूँ यहाँ पे कि उन्होंने अपनी मदर का जो है ना क्योर, मतलब जो उनको कहीं नहीं, उनकी मदर के कुछ इश्यूज थे, ठीक है, उनको कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, हर तरह से डॉक्टर से चेक करवा लिया, उनको समझ नहीं आ रही थी, नहीं क्योर हो रहा था, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, हर तरह से ट्राई किया गया बट सोल्यूशन नहीं मिला, रिपोर्ट्स क्लियर थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या इश्यूज है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, उन्होंने इसके बेनिफिट्स देखते हुए फॉर एवर एलोवेरा जेल जो है अपनी मदर के साथ इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने इसका यूज किया और आप बिलीव करें जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सका, इवन उनकी अपनी फैमिली में डॉक्टर्स थे, जो काम वो नहीं कर सके, उनके अपने फैमिली डॉक्टर्स नहीं कर सके, वो इस फॉर एवर एलोवेरा जेल ने किया। उनके कुछ अल्सर्स का इश्यूज था और वो सामने आ गया यूज करने के बाद, और वो क्योर भी हो गया इस एलोवेरा जेल से। मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हर कोई यूज कर सकता है, साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक हो गया, ये सारे बेनिफिट्स हैं फॉर एवर एलोवेरा जेल के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर एवर एलोबेरी नेक्टर। अब फॉर एवर एलोबेरी नेक्टर क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। As I already told you, what are the antioxidants? This is good for your kidney, your liver, migraine pains, different menstrual pains, जो different pains होती हैं हमारी, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, आफ्टर ऑपरेशंस रिलेटेड हर तरह के इशू को क्योर करता है ये एक एलोबेरी नेक्टर, विच इज आल्सो गुड इन टेस्ट। ओके, ऑलराइट। तो ये आप देखें कि ये जो बॉटल्स हैं इनकी, ये जो इनके नेक्टर्स हैं, इनके कितने कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप किस किस पर्सन को ये दे सकते हैं, आप इनके बेनिफिट्स देखें और आपको ये नजर आएगा कि हमारी फैमिली में ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये पर्सन, ये नेक्टर इस पर्सन के लिए बना है, और आप 100% रिजल्ट देखेंगे। द ओनली थिंग इज कि आपको स्टेप लेना है। आपको क्या लेना है? आपको स्टेप लेना है। आपको स्टेप लेना है कि हमने अपनी फैमिली को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से हमने स्टेप लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सन के लिए बेस्ट है। आप यूज करके देखें, ये हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बेनिफिट्स हुए हैं। नाउ फॉरएवर फ्रीडम, व्हाट इज फॉरएवर फ्रीडम?
अच्छा, अब आप सबके घर जो है ना एजेड पर्सन होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। हर ग्रैंड पेरेंट्स के दिस इज नेचुरल, विद एज उनके जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके आर्थराइटिस के इश्यूज होते हैं, ओबेसिटी के इश्यू होते हैं, जॉइंट पेन्स होती हैं, इंजरीज होती हैं, कार्टिलेज और स्टिफनेस वगैरह के इश्यूज होते हैं। दिस इज द बेस्ट बेस्ट ड्रिंक, बेस्ट ड्रिंक फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है, आप रिजल्ट्स देखेंगे और वो आपको दे विल गिव यू सो मेनी पेयर्स, दुआएं देंगे आपको। आप ये मतलब इतना अच्छा ये ड्रिंक है इस तरह के पर्सन के लिए। यू गाइस मस्ट ट्राई दिस। नाउ फॉर एवर एलो एंड पीच नेक्टर। एलो एंड पीच नेक्टर, यहाँ पे एलोवेरा एंड पीच को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया एक साथ, और एक अच्छा सा टेस्ट, रिफ्रेशिंग फ्रूट टेस्ट भी आ गया। और इसके बेनिफिट्स देखिए आप, स्किन के लिए बहुत अच्छा, आईवीएन मतलब आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा, डाइजेशन बेस्ट, सुटेबल फॉर हैवी स्मोकर्स। कितने यंग एज के बच्चे आजकल स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको सब इस चीज से एग्री करते हैं ना आप एग्री? कितनी यंग एज के, मतलब क्यों कर रहे हैं ना। अगर आप उनको उससे रोकना चाहते हैं ना, जस्ट आप उनको ये फॉरएवर एलो एंड पीचेस देना स्टार्ट कर दें, वो इसको शौक से भी लेंगे। और देखें आपके टाइम बाय टाइम किस तरह से उनकी जो है स्मोकिंग की आदत खत्म होती है। हाई इन विटामिन ए, रिफ्रेशिंग फूड इज हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कितना इशू है, नॉर्मल है पर्सन के साथ, एक हेल्दी पर्सन के साथ ये इशू नॉर्मल जा रहा है आजकल, कॉन्स्टिपेशन का इशू। आप उसको क्योर कर सकते हैं। वैल्यूएबल एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर प्रोड्यूस हैं, ठीक है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हुए, एनरिच्ड किए हुए, ठीक है। इतने अच्छे इनके ये नेक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नेक्टर्स हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट में क्या है, वेट मैनेजमेंट में इनके काफी प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट लाइक इनके C9 प्रोग्राम है, इनका C15 प्रोग्राम है जिसको क्लीन 9 प्रोग्राम बोला जाता है, क्लीन 15 प्रोग्राम बोला जाता है। उसके बाद इनकी एलो ब्लॉसम टी है, ठीक है, इनके फॉर एवर अल्ट्रा है, दिस इज बेसिकली शेक, प्रोटीन शेक। उसके बाद फॉर एवर फाइबर है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि 100% बेनिफिशियल है। अब C9 प्रोग्राम के अंदर इन्होंने अपने डिफरेंट वेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया इन वन पैक। विद द 9 days आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखते हैं विद द 9 days, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा पर्सन कहते हैं कि एकदम से इतना वेट लॉस जो करते हैं, क्या ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है, हेल्दी है। अब मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि फॉर एवर के प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने पसंद से, अपनी मर्जी से अपने वेट को भी लॉस कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 100% रिजल्ट्स हैं इनके। Here are the some results of C9 results plan, ठीक है। C9 plan के कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके सामने वाज़ेह डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस, बिफोर आफ्टर। अब क्या है जी यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा कि इनकी बॉडी ऐसे फ्लैट नहीं हुई, इनकी बॉडी शेप में आई है, ठीक है। अब ये जो C9 प्लान होता है ना, ये सबसे पहले आपके बैड फैट को टारगेट करता है। बैड फैट मीन्स कौन सा होता है, हमेशा आपके बेली फैट को, आपके थाई फैट को, आपके चिन फैट को बैड फैट बोला जाता है, ठीक है। ये आपके बैड फैट को टारगेट करता है, बैड फैट को टारगेट करता है। और आपके सामने है, इनकी बॉडी डी शेप नहीं हुई, इन शेप्ड शेप में आई है, और जो बैड फैट था वो खत्म हुआ है। C9 प्लान डायरेक्ट आपके बैड फैट को टारगेट करता है, जिससे आपकी बॉडी भी खराब नहीं होती है, आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और आपका वेट भी वेल वेल मैनेज जो है ना आपका, मतलब एक ऐसे वे में आपका वेट रिलीज होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल शेप रहती है, और जो एक्स्ट्रा फैट है आपका जो नहीं होना चाहिए वो आपका खत्म होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम Beehive। अब Beehive क्या है, Beehive मीन्स के जो प्रोडक्ट्स हमारे हनी बी से आते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स जो हमारे हनी से आते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर के फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे हनी से आते हैं वो है अब Beehive, ठीक है। बी पॉलन एनर्जी बूस्टर्स, एज यू नो गाइस के जो हनी है वो एनर्जी
बूस्टर है, बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है। तो उन्होंने एनर्जी बूस्टर ही प्रोडक्ट्स उनके इसी तरह के इंट्रोड्यूस करवा दिए जो हमारी इसी तरह की हमें स्पेशल एनर्जी देते हैं। हेल्प्स विद समर स्नीजेस, बी प्रोफिल्स, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स, नेचुरल एंटीबायोटिक, रॉयल जेली, रिलीव स्ट्रेस, एंटी एजिंग। एलोवेरा जो कंपनी है, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि आपको यहाँ पे मैं एलोवेरा जो हनी हनी है इनका, उससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी एक सीनियर है मैम, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया था। उनका जो है ना, आप बताएँ उनको मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? ऐसे कि उनका गला जो है ना वो बिल्कुल बैठ चुका था, बंद हो चुका था, ठीक है? तो वी आर ऑल वेरी वरीड कि मैम आप ठीक हो जाएँ, आपकी ज़रूरत है, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनके हनी को जो है ना यूज़ किया, ठीक है? हनी को यूज़ किया और इनके हनी के यूज़ के साथ उनका गला जस्ट लाइक मैजिक, मैजिक प्रोडक्ट्स हैं इनके, मैजिक प्रोडक्ट्स। उनका गला ठीक हो गया था। मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब आ जाते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में क्या है? सबसे पहले फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बेस्ट टूथ जेल, बेस्ट फ्लेवर, बेस्ट टेस्ट, नॉट ओनली फॉर योर टीथ, इवन आपके पूरे माउथ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, आप बिलीव करें, आपके माउथ के अंदर कुछ अल्सर्स अगर निकले हुए हैं, आपके माउथ के अंदर कोई गले में कोई पेन टाइप है, आप बिलीव करें, ये टूथपेस्ट जो है ना फ्लोराइड फ्री, नो फ्लोराइड्स, विदाउट फ्लोराइड्स, ये जो टूथपेस्ट है, ये एक मैजिक टूथपेस्ट है। इसका टेस्ट इतना अच्छा है, फिर टेस्ट को तो आप साइड पे रख देना, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि विद इन 2-3 डेज मैंने अपने टीथ में डिफरेंस देखा। मेरे टीथ की व्हाइटनिंग नजर आ रही थी और मेरे मेरे मतलब माउथ हेल्दी माउथ हो गया था। लाइक कोई प्रॉब्लम मेरे माउथ के अंदर नहीं था। बहुत सारे, इवन मेरे फादर ने यूज किया, ही वाज शॉक्ड, मतलब इतने ज्यादा टूथपेस्ट यूज किए पर जो रिजल्ट्स इसके है ना, वो रिजल्ट्स बेस्ट हैं। मतलब गम्स के प्रॉब्लम्स, जो गम्स की पेन थी, ठंडा गरम वो जो उनको लगता था, वो बहुत जल्दी विद इन डेज इम्प्रूवमेंट आ गई। इतना अच्छा इनका ये जो है ना ब्राइट जेल है। नाउ व्हाट इज एलो लिप्स? एलो लिप्स पर्सनली यूज, मैं खुद यूज कर रही हूँ। एलो लिप्स एक ऐसा लिप बाम है, बेसिकली चैपस्टिक है। एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी आपको ये लिप्स को जो है ना मॉइस्चराइज रखता है, स्मूथ रखता है, ठीक है? कोई भी, इवन आप देखें ये ना बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट से जो है वो बना हुआ, जस्ट लाइक बीज वैक्स, जोजोबा ऑयल एंड एलोवेरा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये मॉइस्चराइज कर देते हैं आपके उस पार्ट को जिधर भी इसको लगाएंगे, ठीक है? अब ये देखने में एलोवेरा जो लिप्स है, एलो लिप्स है, ये आप अपने लिप्स पे तो यूज कर सकते हैं, बट इसके और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन आपके कहीं इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, आप उधर इसको लगाएं, आप बेनिफिट देखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स प्योर हैं, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे ना कि हेलो एक लिप्स पे लगाने वाली बाम जो है, लिप्स पे लगाने वाली चैपस्टिक जो है, वो हम एक बाइट, एक इंसेक्ट बाइट पे लगा रहे हैं। आपके इवन जो सन बर्न हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी आप वहां पे भी इसको यूज करें ना। जो चिल्ड्रन के साथ जो छोटे छोटे कर्ट्स और कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, छोटे छोटे उनके इरिटेशंस होती हैं, आप उसके ऊपर भी इसको यूज करके देखें। मीन्स के इतने बेनिफिट्स हैं इनके, एक एक प्रोडक्ट्स के इतने इतने बेनिफिट्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये 100% प्योर प्रोडक्ट से बनाई गई है। मतलब उन प्रोडक्ट से रिलेटेड जहां भी आप उसको यूज करेंगे ना, आपको बेनिफिट ही नजर आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आएगा। नाउ व्हाट इज एलो फर्स्ट स्प्रे? अब एलो फर्स्ट स्प्रे क्या है? दिस इज बेसिकली, आप इसको फर्स्ट एड किट एक तरह से कह सकते हैं, कि इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ये आप एक्सटर्नल यूज के लिए बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। मीन्स कोई एक्सटर्नल, इंटरनल भी आपको ये नहीं है कि इंटरनल यूज है कोई साइड इफेक्ट, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप इसको एक्सटर्नल यूज के लिए इजीली किसी भी किस्म की इरिटेशन, माइनर कट्स हों, उसके अलावा बर्न्स हो जाएँ, सन बर्न्स हो जाएँ, डिफरेंट तरह के आपके कोई ट्रीटमेंट आपको करना हो, कोई आपके मुँह के अंदर जो आपके ये जो अल्सर्स, छाले निकल आते हैं, आपके हेयर में डैंड्रफ के इश्यू हो जाते हैं, आपकी स्किन रेडनेस होने लग जाती है, मतलब हर तरह के प्रॉब्लम के लिए आप एलो फॉर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस एलो स्प्रे के, ठीक है? तो अब क्या है कि ये जो एलो फॉर स्प्रे है, इसको आप सब अपने फर्स्ट एड किट में लाज़मी रखिएगा। ये मेरा
पर्सनली आपकी रिकमेंडेशन है, आप इसको यूज करके देखें, आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। उसके बाद है एलो हीट लोशन। अब ये देखें, जो इतनी सी एलो हीट लोशन की जो ट्यूब है ना, इसके बेनिफिट्स देखें, ये कहाँ कहाँ आपकी पेन को रिलीव करती है। ठीक है, आपके मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, ठीक है, उस तरह की इंजरीज हो जाती हैं, डिफरेंट पेन्स, कोई आपके स्ट्रेच हो जाते हैं, ज्वाइंट स्ट्रेच हो जाते हैं, आपके मसल्स पेन होती हैं, आपके ऐसे ऐसे पेन्स होते हैं जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कभी आपके डिफरेंट तरह के पेन्स होते हैं, आप सिर्फ वो एलोहीट लोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, आई एम राइट। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक ऐसा लोशन है एलोहीट लोशन कि आप हर तरह की पेन, आपके हेड में पेन है, आपके रिस्ट में पेन है, आपके ईयर में, आपके नेक में, किसी भी जॉइंट में, बैक में, जिस तरह की भी पेन है, आप ये लोशन यूज करें, आप रिजल्ट्स देखेंगे। आप देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं और किस तरह से आपको सुकून आ गया है ये यूज करने के बाद, किस तरह आप काम हो गए हैं। देन एलो मौसम जेल। अब एलो मौसम जेल क्या है? एलो मौसम जेल इज बेसिकली एक ऐसी जेल है जो आप कि जो फीमेल्स हैं, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर आपकी एजिडिटी के साथ साथ डिफरेंट एज आपकी जो हो जाती है, एजिड हो जाते हैं, एजिड होने के बाद जो है आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के जो है ना, मैं कहती हूँ पोर्स होना शुरू हो जाते हैं ना, डिफरेंट तरह के पोर्स होना शुरू हो जाते हैं और रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस तरह के तमाम इश्यूज के लिए एलो मौसम जेल इज द बेस्ट बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। ठीक है, ये चीज़ें आप जब तक यूज़ नहीं ना करेंगे, आप इनके रिज़ल्ट्स से शॉक नहीं हो सकते, ठीक है? अब हमने तो यूज़ किए हैं, तो हम आपको इस एनर्जी के साथ बता रहे हैं कि जी, हमने यूज़ किए हैं, हमने इम्प्लीमेंट करवाए हैं अपने बड़ों के ऊपर, अपने छोटों के ऊपर, अपने इर्द-गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में, और हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं। लेकिन गाइज़, आप इसके रिज़ल्ट्स तब देखेंगे जब आप इनको यूज़ करके देखेंगे। आपको पता चलेगा कि एक ऐसी मल्टीनेशनल अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, जो आपको इतने अच्छे वे में हेल्थ भी दे रही है, ब्यूटी भी दे रही है और वेल्थ भी दे रही है। और क्या चाहिए आपको? ठीक है? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि 2016 में 10,500 टर्नओवर रहा है, ठीक है? वेलनेस का, ठीक है? वेलनेस का। और 2025 में एक्सपेक्टेड 65,500 करोड़ जो है ना, इनका टर्नओवर एक्सपेक्टेड है। तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप किस चीज का वेट कर रहे हैं कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप सब आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने डिसीजन लिया था, अब आपकी बारी है। मैंने अपनी लाइफ को एक ऐसे पाथ में लेके गई जहाँ पे मुझे बहुत कम हार्डवर्क चाहिए था और बहुत अच्छे वे में अपने ड्रीम्स को पूरा करना था, और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला। पर अब मेरी विश ये है कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपनी लाइफ में आगे जाएं, और आप सबको ये करनी चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सोशल प्रोफाइल, जो कि इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सबको मेरा सोशल प्रोफाइल अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप ज़रूर करें। यहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं, सेशन के बारे में बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। माय इंस्टाग्राम आईडी व्हिच इज FLP Isba Khalid, and the second one is MD Abu Khair, our senior, our mentor, सर अबू खैर। इस प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर तरह की बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है? और आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करें, जाके फॉलो करें, टैग करें और बताएं आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? ओके, नाउ साइनिंग ऑफ। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल लाइज इन एन मेंस डिटर्मिनेशन टू सक्सेस। व्हाई दिस लाइन इज हेयर, व्हाई दिस कोटेशन इज हेयर, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, इंसान की जो लाइफ है ना, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको लाइफ दे रही है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे पॉसिबल बनाना है, उसको अचीव करना, ठीक है, उसको ग्रैब करना।
लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ इम्पॉसिबल है तो वो है आपके ऊपर डिपेंड करती वो बात कि आपने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाना है, ठीक है? इंसान की जो डिटर्मिनेशन होती है ना, वो ही हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। अगर इंसान सोच ले ना, अगर आप सोच लें कि आपने ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इससे रोक सके, कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे कर सके। एक दफ़ा आप खुद सोच लें कि आपने करना है, तो आप करके दिखाएँगे। मैंने किया और अब आपकी बारी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और ये था मेरी साइड से। अब मैं इसको कर रही हूँ स्टॉप एंड, और ये मीटिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ, और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप फर्दर इसको कंटिन्यू करें और अपने सब सेशंस को कंप्लीट करें, और इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी को लाइफ में ज़रूर लेके आएँ और अपने हाथ से मत जाने दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।